बड़ा, अब तुम अपनी डॉक्टर आंटी के पास ट्रेनिंग के लिए नहीं जाओगे। क्यों मामा? मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊंगा? आओ, मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा? 2 दिन में मेरी रेस है और मैं अपनी विश पूरी करना चाहता हूँ। मैं रेस में दौड़ना चाहता हूँ और आप भी तो चाहते हो ना मैं रेस में दौड़ूं, मैं जीतूं, है ना? बड़ा, शांत हो जाओ और तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। लेकिन मैं बिना ट्रेनिंग के कैसे रेस जीतूंगा? विराट, अभी वीनू की रेस में बस 2 दिन बाकी है। कैसे होगी इसकी ट्रेनिंग? होगी, बिल्कुल होगी। बड़ा, तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा है तो फिर अपने बाबा की ट्रेनिंग पर भी भरोसा रखना होगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, पुलिस एकेडमी के बेस्ट ट्रेनर्स अब तुम्हें ट्रेन करेंगे और तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी कि तुम एक दिन में सिर्फ दौड़ना ही नहीं, उड़ना सीख जाओगे। उड़ना चाहते हो? पापा, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो। जब आपकी मर्जी होती है तब आप हाँ बोल देते हो, जब आपकी मर्जी नहीं होती तब आप ना बोल देते हो। प्लीज मेरी बात सुनो बड़ा, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। अपना सपना पूरा करना चाहते हो ना? चाहते हो? बड़ा, मैं भी वही चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारा सपना पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरा सपना पूरा करोगे? बड़ा, तुम्हें पता है, जब मैं भी पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था, एक दिन मुझे भी बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं ये टास्क पूरा नहीं कर पाऊंगा, कभी पुलिस ऑफिसर बन ही नहीं पाऊंगा। फिर क्या, मैंने खुद को बोल दिया, विराट चव्हाण, चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है। बड़ा इंसान तब हार जाता है जब वो यहां से हार मान लेता है। अब बताओ कैडेट विनायक चव्हाण, क्या तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे? विराट, तुम पत्रलेखा, मैं हमारे बेटे से बात कर रहा हूं, क्या मैं बात कर सकता हूं? प्लीज। कैडेट विनायक, क्या तुम अपने बाबा जैसा बनना चाहते हो? तो अब तुम्हें अगले 2 दिन तक ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी जो कैडेट्स को पुलिस ट्रेनिंग के वक्त मिलती है, वो भी वहीं के ट्रेनर्स से। सच्ची पापा? मैं उनके साथ सेल्फी लूंगा और सभी को भेजूंगा। चलो अभी सो जाओ और सुबह सुबह रेडी हो जाना, ठीक है? ठीक 5:15 बजे 5:15 को हमें निकलना है। ओके प्रोबेशनर? बाबा, ये प्रोबेशनर क्या होता है? बड़ा, एकेडमी में जो आईपीएस ट्रेनिंग के लिए भर्ती होते हैं उन्हें प्रोबेशनर्स कहा जाता है। जैसे एक वक्त पर तुम्हारे पापा थे। अब बताओ, क्या तुम अपने बाबा जैसा बनना चाहते हो? हाँ। तो फिर अपने बाबा जैसी ट्रेनिंग भी करनी होगी। ओके कैडेट विनायक चव्हाण? यस सर। विराट, हाँ? क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? वीनू, बेटा हल्दी दूध पी लेना, ठीक है? और फिर सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट कैडेट। गुड नाइट सर। क्या? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? वही तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हो विराट। वीनू की रेस में बस 2 दिन बचे हैं विराट, और तुम आखिरी वक्त पे उसकी पहले वाली ट्रेनिंग रोक के अपनी ट्रेनिंग कैसे करवा सकते हो? तुम ऐसे यूं जज्बात में बह के ना ऐसे फैसले नहीं ले सकते। देखो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हें नहीं पता है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसी गलती नहीं करते विराट। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरी वक्त पे तुम वीनू का सहारा क्यों छीन रहे हो? मैं कौन सा उसका सहारा छीन रहा हूँ? मैं तो उसकी ट्रेनिंग बेहतर कर रहा हूँ और वीनू मान तो गया है। वो माना नहीं है, तुमने मनवाया उसे, वो भी जबरदस्ती। उसका चेहरा नहीं देखा था तुमने? मैं वीनू की माँ हूँ विराट, और उसे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। उसने तुम्हारे लिए
तुम्हारी जिद मान ली और मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। और मैंने सोच लिया है कि कल मैं खुद उसे ट्रेनिंग पे लेकर जाऊंगी सही के पास। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। हमारा बेटा वीनू सही के पास तो नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? मैं आज सही से मिलने गया था। उसे ये कहने गया था कि जगताप जैसे लोगों से वो दूर रहे। इसे भी समझ में नहीं आ रहा जगताप जैसा आदमी उसकी जिंदगी में अभी भी कर क्या रहा है। उसे ये भी बताने गया था कि विट्ठल माँ ने उसके नाम पर कीचड़ उछाल रहा है। पर पता नहीं उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा हूं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं उस पर 2 रिश्ते निभाने का इल्जाम लगा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा है। उसने बात सुनी नहीं और रिएक्ट कर दी। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? हाँ, मैंने ये सब बातें कही, लेकिन मैं उसके चरित्र पर कभी सवाल नहीं उठा सकता। मेरा इरादा कभी ऐसा था ही नहीं। अरे उस पर क्या, किसी भी औरत पर मैं ऐसा सवाल नहीं उठा सकता। पर उसने ऐसा सोच लिया और उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई, ये पत्र लिखा जिसने मेरे ज़मीर और मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, मेरे आत्मा को ठेस पहुंचाई है। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पति को एक ऐसी औरत के सामने झुकना चाहिए जिसने उसके साथ बदतमीजी की हो, उसे भला बुरा कहा हो, सुनाया हो? बोलो, जवाब दो। विराट, सिर्फ 2 दिन बचे वीनू की रेस में। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। वीनू को सही से मिलने से मत रोको प्लीज। उसके इलाज में रुकावट मत आने दो। देखो, तुम भी जानते हो कि वीनू के लिए ये रेस क्या मायने रखती है। और बस एक बार ये रेस हो जाने दो, उसके बाद तो सही खुद ही यहाँ से चली जाएगी। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जरूर है। तो फिर प्लीज अपना भरोसा कायम रखो। अब पूरी जिंदगी तो हम किसी और पर निर्भर तो नहीं रह सकते ना। कभी ना कभी हमारे वीनू की जिम्मेदारी हमें हमारे कंधों पर उठानी होगी ना। तो अभी से क्यों नहीं? मुश्किल घड़ी में अपनों का साथ देना होता है, अपना सहयोग दिखाना होता है। देखो पत्रलेखा, मैं बस इतना चाहता हूं कि आगे से हमें कभी भी सही की इस तरह से जरूरत ना पड़े, कभी नहीं। वीनू को खुद अपना सहारा बनना पड़ेगा और उसके लिए आज हमारा ये करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब वो इंसान हमारे साथ नहीं होता जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वीनू भी समझ जाएगा कि सही उसके साथ हमेशा नहीं रहेगी। ये उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम मेरी पत्नी होने के नाते मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा रखती हो? हाँ विराट, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और मैं हमेशा हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ी हूं। तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। हमारा वीनू जीतेगा और हम उसकी मदद करेंगे। यही सुनना चाहता था आज मैं तुमसे। तुम्हें नहीं पता ये बोलकर तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अब देखना, हमारा वीनू जरूर जीतेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।